नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की। उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब निगाहें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह नए चेहरे की तलाश चल रही है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ऊपर है। उन्हें प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। बीजेपी के लिए यूपी में अध्यक्ष का नाम फाइनल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पार्टी को तमाम तरह के सियासी, जाति, राजनीतिक समीकरणों को भी साधना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी को सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या दलित चेहरे को मौका देने की है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ विराजमान है, जो ठाकुर जात से आते हैं। सत्ता स्वर्ण हाथों में है तो संगठन की जिम्मेदारी ओबीसी या दलित को सौंपने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी दोनों ही वर्ग के वोट बैंक छिटके, लेकिन ऐसे में बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही मौजूदा परिस्थितियों में किस वर्ग पर दांव खेला जाए। अगर पीडीए फैक्टर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में आड़े आ रहा है तो समाजवादी पार्टी इस द्वंद्व को देखती कैसे है? क्या पीडीए को संतुष्ट करने की कोशिश कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सिद्ध तो नहीं है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन आनंद जी, नेता बीजेपी, और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। जगदीश सिंह चौहान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गुलशन आनंद जी आपसे। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। आम जनता समझना चाहती है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, तथाकथित लोकतंत्र के नाम पे चुनाव लड़ने वाली लोकतांत्रिक पार्टियां क्या वास्तव में इस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती हैं या आला कमान के द्वारा बैठा दी जाती हैं? गुलशन आनंद जी। ये आपने अभी तथाकथित शब्द प्रयोग किया जी। ये भारतीय जनता पार्टी पर खरा नहीं करता है। हमारे यहाँ निचली इकाइयों से लेकर मंडल से होते हुए नाम जाते हैं और हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष सब घोषित हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष भी घोषित, एक आध जगह कहीं होल्ड पर है, वो जल्दी हो जाए। 3 प्रदेशों में अध्यक्ष घोषित हो गए। एक वाक्य अभी आपने और बोला, योगी जी ठाकुर बिरादरी, ये उचित नहीं। संतों की कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। अब वो संत हैं, योगी हैं। अब वो अलग बात है कि भाई योगी बनने से पहले जहाँ से आते थे वो ठाकुर हैं, पर उनकी स्थिति। लेकिन सत्ता संभालने के बाद योगी ने कहीं भी ऐसा अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। वो संत है, और संत जब सत्ता संभालता है तो अंतर नजर आता है, जो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और इसके उदाहरण लोग पूरे, मैं तो ये कहता हूँ, विश्व में भी दे रहे हैं। एक आध जगह ओवरनाइट लोगों ने भाई योगी का बुलडोजर, बाकी प्रदेशों में भी हो रहा है। हमारे एक परंपरा है संसद के शीर्ष तक जाने की। आप प्रतीक्षा करिए, एक आध दिन जा रहा है। समीक्षा करने के लिए बैठे हैं गुलशन आनंद जी। जो आप यहाँ प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नीचे जमीनी स्तर से शुरू किया जा रहा है और ऊपर तक इस चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 3-3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, उसमें से 2 से वापस करवा दिया जाता है पर्चा, और एक आदमी को चुन लिया जाता है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तौर पे कितनी स्वस्थ प्रक्रिया मानते हैं? रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह इस पे चर्चा करेंगे। रवि अरोड़ा जी। तो आम सहमति भी कह सकते हैं आप। 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, 2 ने अपने आप को संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए बैक कर लिया, तीसरा निर्विरोध हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। और पूर्व में आपने देखा होगा, जब तो कांग्रेस सत्ता में रही है, कार्यालयों में झगड़े हुए हैं, मार पिटाइयाँ हुई हैं, पर्चे फटे हैं, सब कुछ हुआ है। तो ये लंबे समय से राजनीति में चल रहा है। समीकरणों के आधार पर राजनीति होती है। आपने जिन बिरादरियों का जिक्र किया, ओबीसी और ये सारी, देखिए, समीकरणों पे राजनीति करिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी पार्टी के संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन पूर्णता हो, आला कमान के द्वारा न बैठाया जाए व्यक्ति, इसी की आशा कहती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। रवि अरोड़ा जी, सारे राजनीतिक दलों की बात कर ली जाए तो क्या कोई भी राजनीतिक दल
इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता है कि आला कमान द्वारा बैठा दिया जाता है? रवि अरोड़ा जी। प्रसून जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी संगठन चलते हैं, सभी पार्टियां लगातार जिस प्रकार से अध्यक्ष चुने जाते हैं, वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिखाया जरूर जाता है, पर सच्चाई यही है कि सभी पार्टियों के अंदर यही सिस्टम है कि अपने मन मुताबिक, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए उनको एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करना होता है, जिसके अंदर अच्छी छवि वाले लोगों की कोशिश की जाती है पद पर बिठाए जाने की, जिनके नाम का सहारा लेकर कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंचा जा सके। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर यह सबसे खास बात है कि शुरू पहले से लेकर 16वां आदमी भी हो सकता है संगठन में जो है मजबूती के साथ अध्यक्ष पद दे दिया जाता है, और सत्ता के अंदर भी ऐसा ही देखा गया है। खासकर क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले करीब 50% जो है राज्यों के अंदर जो है चुनावी प्रक्रिया होनी जरूरी थी, उसको लेकर करीब 21 राज्यों पे आज शाम तक करीब जो है प्रदेश अध्यक्षों का नाम हो जाएगा तय। और लेकिन मैं समझता हूँ खास उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि 2027 की जो चुनावी जंग है और इस बार चुनावी जंग पीडीए को लेकर है, खासकर आपने भी अभी जिक्र किया कि जो लड़ाई है अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसको लेकर उसको साथ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे चुनावी समीकरण को देखते हुए इसमें आरएसएस की भी बड़ी भूमिका रहती है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पर, क्योंकि न सिर्फ ओबीसी या जो है एससी एसटी की हम बात करें, बल्कि मैं समझता हूँ ब्राह्मण भी बहुत खफा है इस बार योगी आदित्यनाथ से, तो ऐसे में कुछ ना कुछ नए समीकरण बन सकते हैं और संगठन को बना, क्योंकि संगठन किस मजबूती से पेश किया जाता है इसकी बारगी इस बार, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ रही है, तकलीफ आ रही है बीजेपी को अध्यक्ष पद के लिए, मुझे लगता है। और शायद यही कारण है कि देरी हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह तय है कि जल्दी ही नाम सामने आएगा। और आपने सही कहा कि क्योंकि ठाकुर बिरादरी से आते योगी आदित्यनाथ और सवर्ण समाज पूरा जिस प्रकार से सरकार संभाल रहा है, तो ऐसे में दलित वोट बैंक, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इसका भारी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। लेकिन रवि अरोड़ा जी, बीजेपी ने स्थापित कर दिया है कि वह अपने नेताओं का चुनाव करती है, ना कि जात के नेताओं का। और कई बार देखेंगे कि बिना जात के समीकरण में फिट हुए नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तमाम बड़े पदों पे बैठाए जा रहे हैं, यानी उनके संगठन की क्षमता देखी जा रही है। और जात के समीकरण को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। इसके लिए बीजेपी बधाई की पात्र है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जगदीश सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश सिंह चौहान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपको आवाज हमारी आ रही है? उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। गुलशन आनंद जी मौजूद हैं। गुलशन आनंद जी, बीजेपी ने संगठन पर्व के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करा लिए हैं। अगले 2 दिन में कई और राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। ये आंकड़ा अभी तक 26 राज्यों तक पहुंच जाएगा, यानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का एक रास्ता खुल जाएगा। ये इतिहास में पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। ऐसे में इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं गुलशन आनंद जी? नहीं चुना गया है, नहीं तो ये भी लोग कह सकते हैं नहीं थोपा गया है, चुना नहीं गया है, ये सत्य है। हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता है। और पार्टी गुलशन आनंद जी, बस मैं यही पूछ रहा हूँ कि इतिहास में पहली बार हो रहा है इतने लंबे समय तक आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव में विलंब हो रहा, कारण क्या है? बस कारण पूछना चाह रहा हूँ आपसे। गुलशन आनंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, मेरी मैं पूछ रहा हूं कि कारण क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लेट से हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनने में देरी हो रही, कारण क्या है? संगठन की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से चलती है। ये कोई एक दिन में यहाँ तक आने वाली पार्टी नहीं है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी यहाँ पर आई है। गुलशन आनंद जी, ये बात गले से नहीं उतर रही है कि लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया तो है ही, लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है, जबकि आपके संगठन भी इस समय काफी मजबूत है, सरकार भी काफी मजबूत है। कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता है कि यह प्रक्रिया विलंब हो। चलिए, हमारे साथ मौजूद है इस समय जगदीश सिंह चौहान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जगदीश सिंह चौहान जी, पहला तो सवाल यही था बीजेपी से कि यह प्रक्रिया क्यों लेट की गई,
आपको क्या कारण दिखता है इसमें? कोई सियासी कारण है या संगठन में ही आपसी द्वंद्व के कारण या देरी हुई? जगदीश सिंह चौहान जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सब लोग जानते हैं कि वहां पे एक तानाशाही शासन, मोदी जी की तानाशाही है वहां पे, और अहंकार से भरे हुए हैं। ये मन का ना हो रहा होगा, ये मन का ना हो रहा होगा, इसीलिए लेट हो रहा। और जो तानाशाही रवैया है, दूसरे को आरोप करते हैं। जगदीश सिंह चौहान जी, अगर तानाशाही रवैया होता तो यह चुनाव बहुत पहले हो गया होता, जैसे समाजवादी पार्टी में होता है, जैसे बाकी दलों में होता है, आला कमान चुन लेता है, वो बैठ जाते हैं। जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो खड़गे जी का चुनाव हो गया, अखिलेश यादव जी का चुनाव हो गया। तानाशाही इसको कहते हैं। तानाशाही इसको कहते हैं कि उनके मन का नहीं हो रहा, जो मोदी जी के मन का होगा वही होगा। तो यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसी के तो पालन की बात हो रही है। अच्छा, खड़गे जी का चुनाव लोकतांत्रिक हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर लेना चाहिए। आप खड़गे जी की बात कर रहे हैं, मैं खड़गे जी की बात की चुनाव की कह रहा हूं। चुनाव प्रक्रिया पूरी हो लेनी चाहिए, आला कमान चाहे या चाहे जो भी कमान चाहे, लेकिन जो प्रक्रिया उसको पूरा कर लेना चाहिए था लोकतांत्रिक ढंग से। हम लोगों ने तो पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि आपने पूरी प्रक्रिया पालन कर लिया, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या जो जितने भी लोकतांत्रिक राज्य, जितने भी राज्य हैं, उसमें क्या राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन करते हैं? रवि अरोड़ा जी ने बहुत सही बात की। कोई भी राजनीतिक दल इस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है। कमी कहां देखते हैं? जगदीश सिंह चौहान जी। मान्यवर, मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और लोग हमारे यहाँ अभी ये कहने लगे कि परिवारवादी पार्टी, हम हमारे परिवार के 5 लोग डायरेक्ट चुनाव से लोकसभा जीत करके आए, कोई ऐसे नॉमिनेट नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट करती है अध्यक्ष को, जो मोदी जी की आरती कर लेगा वही तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। और अभी तक इतने दिन तक कोई उनके फिट नहीं बैठ रहा, उनके ढांचे में, मोदी जी और अमित शाह जी के ढांचे। जिस तरह के समाजवादी पार्टी जब यह कहती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, और आप बता रहे हैं 5 लोग चुनाव लड़के आ गए, अगर अपने परिवार से 10 और आदमियों को भी लोकसभा का टिकट दे दिया, हो सकता है वो 10 भी जीत जाएं। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक परिवार से कितने लोगों को देंगे? क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी कोई महत्वाकांक्षा होती है या नहीं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी इसी तरीके से पालन होगा कि हमारे घर में 10 सदस्य, हम 10 को दे दे टिकट, उसके बाद फिर वो जीत जाओ, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो गया? रवि अरोड़ा जी, क्या यही लोकतंत्र है? पहले आप अपनी बात का जवाब दे लीजिए ना। आप तो विपक्षी दल न हो करके, अरोड़ा जी जरा आप विपक्षी दल न हो के आप बैठ करके एज एंकर जो है, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप ही बैठे हैं। आप मेरे सवाल नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो आप इस तरह की बात नहीं करते। रवि अरोड़ा जी, नहीं तो आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप जो है आरोप नहीं, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। रवि अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रवि अरोड़ा जी बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। बात ये नहीं है कि जो परिवार जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 5 लोगों को टिकट दिया गया, वो जीत कर आ गए, यह मुझे लगता है ये पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है। अगर आप इसको पार्टी कहते हैं, उसे राजनीतिक पार्टी कहते हैं, और उसके अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो मुझे लगता है उसमें यह कहीं भी पहलू फिट नहीं बैठेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज बेशक से आप मोदी जी अगर इतना झूठ बोलते हैं, मोदी जी अगर इतना गलत है, मुझे लगता है कि देश की जनता ने उनको मैंडेट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, नॉमिनेट वो भी नहीं हुए। मैंडेट नहीं दिया है। रवि अरोड़ा जी, माफ करिए, मैंडेट नहीं दिया है। 240 में है, बहुमत नहीं है, केवल बैसाखी पर है, जोड़ तोड़ की सरकार चल रही है। विलंब का कारण क्या है? फिर वही सवाल। श्री जगदीश सिंह चौहान जी ने भी मोदी जी की आरती उतारने की बात करी। इनको सपने में भी मोदी जी नजर आते हैं। तीसरी बार की प्रधानमंत्री है, हमारा कार्यकर्ता भारत माता की आरती उतारता है, नेता की उतारता, और नेता कोई ऊपर से थोपा नहीं गया है। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री ने थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। समाजवादी पार्टी के सज्जनों से मेरा आग्रह है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। सत्ता आपके हाथ से चली गई है तो इतना ज्यादा बौखलाइए और फड़फड़ाइए नहीं, शब्दों का प्रयोग सत्ता आपके बाद सदा की चलती नहीं रही है। गुलशन आनंद जी, कांग्रेस का राज
मुद्दे पे आइए। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने में क्या कारण है, विलंब क्यों? गुलशन आनंद जी, मुद्दे पे आइए। का कारण है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विलंब का कारण है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले भी चलती थी, अभी क्यों लेट हो रहा है? पहली बार इतना विलंब हुआ है। ये विलंब का कारण आंतरिक कारण में विलंब का संदर्भ आंतरिक कारण बेहद अहम बात। रवि अरोड़ा जी, वो आंतरिक कारण क्या है? राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। चलता है। गुलशन आनंद जी नहीं बता पा रहे हैं, रवि अरोड़ा जी बताएंगे आंतरिक कारण क्या है। रवि अरोड़ा जी। मंडल अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के हो चुके हैं, और उसके बाद प्रदेश और नेतृत्व के हिसाब से जो भी नामांकन करेगा, आपने बार बार कहा 3 लोग करते हैं, 3 करते हैं, आम सहमति इसी को कहते हैं। 3 में से 2 पर्चा वापस लेते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाएगा। इसमें किसी को ज्यादा अपने आप को उसमें उबाल खाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टियों को देखिए। उबाल खाने की जरूरत इसलिए है गुलशन आनंद जी, क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए इस पे सवाल खड़े होंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी, जवाब दीजिए। जी प्रसून जी, मुझे लगता है कि मैंने, आप अगर पूरा आकलन करेंगे तो देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा देश जानता है कि वो गांधी नेहरू परिवार में अटकी पड़ी है। और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वो जो है पूरी तरह से अखिलेश यादव के परिवार पर अटकी पड़ी है। ऐसे ही आरजेडी की बात। रवि अरोड़ा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान जी हैं। जगदीश सिंह चौहान जी, ईमानदारी की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों को इस तरह के संगठनात्मक चुनाव कराने में दिक्कतें आती हैं। असल में कारण केवल एक है कि जो जनता का मजबूत नेता होता है, शायद आलाकमान उससे भी डरता है। क्या ऐसा है क्या? ईमानदार उत्तर जगदीश चौहान जी। ऐसा है ईमानदारी की बात ये है मानता कि हर राजनीतिक दल को जनता से, राजनीतिक दल में जो राजनीतिक दल का प्रेसिडेंट होता है वो जनता से डायरेक्ट नहीं चुना जाता, अपने कार्यकर्ताओं और जनता की मनोभावना के अनुकूल उस व्यक्ति को राजनीतिक दल अपना मुखिया। तो जैसे कि आपने कह दिया कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, पूरी तरह से हर दल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस हिसाब से अपनाई जाती है मान्यवर कि उस दल का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन है जिसके नाम पर अब जनता का मत ले रहे। इसलिए उसी व्यक्ति को, जैसे कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी उनको ढूंढ करके लाई, इनके नाम पर हम अधिक से अधिक जनता का मत ले सकते। वैसे ही हमारे दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव करोड़ों कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का, वो चाहता है कि आदरणीय जगदीश सिंह चौहान जी, ये दलील एकदम सही बैठती है, जनता को के गले से नीचे भी उतरती है। बेहद अहम बात कह रहे हैं। जनता जो सर्वोच्च नेता को चुनती है उसकी बातें आगे बढ़ती हैं। जी, मैं राजनीतिक बात नहीं, बिल्कुल सत्यता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही जी। जो सत्यता है, सच्चाई यही है कि हम देखते हैं कि हम किसके नाम पे वोट ले सकते हैं। अब जैसे कि हमारे ऊपर जब आरोप लगा देते हैं कि विपक्षी दल कहिए वो पैसा, तो हम अखिलेश यादव जी के नाम पर पूरे करोड़ों हमारे कार्यकर्ता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का बड़ा सवाल है कि आखिर नेता कौन चुना जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कितना पालन होता है, यह देखने वाली बात होती है। लेकिन अभी हमारे गेस्ट हमसे अलग हो चुके हैं, अभी उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे राज्यों में अभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है और ये चुनाव ही बताएंगे कि आने वाले समय में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पर्दे के पीछे हर चीज़ की पटकथा लिखी जा चुकी है, बस अब मंचन होना बाकी है। 8 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के इतिहास में पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। कहा जाता है जाति समीकरण भी साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि
अगले आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। उसके बाद 26 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करा लिए जाए तो उम्मीद की जाती है कि बीजेपी अपने संविधान के मुताबिक 50 राज्यों के संगठनात्मक चुनाव कराने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा लेगी और बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।